नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली देवी मां कूष्मांडा सृष्टि की आदि शक्ति मानी जाती हैं। उनकी कथा केवल धार्मिक नहीं बल्कि गहराई से आध्यात्मिक और प्रेरणादायक भी है। ये कथा बताती है कि जब कुछ भी नहीं था तब सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। जब कुछ भी नहीं था, बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा। चारों ओर केवल घना अंधकार और शून्य था। कोई जीवन नहीं, कोई ध्वनि नहीं, केवल सन्नाटा ही सन्नाटा था। ये ऐसा समय था जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था। सब कुछ एक गहरी नींद की तरह शांत और स्थिर था। दिव्य ऊर्जा का प्राकट्य। इसी अंधकार और शून्य के बीच अचानक एक सूक्ष्म ऊर्जा का संचार हुआ। वो ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक प्रकाश के रूप में फैलने लगी। ये कोई साधारण प्रकाश नहीं था, ये दिव्य शक्ति का संकेत था। उसी प्रकाश से प्रकट हुई देवी मां कूष्मांडा। उनका तेज इतना प्रबल था कि अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। एक मुस्कान से सृष्टि की रचना। मां कूष्मांडा ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें केवल शून्य और अंधकार दिखाई दिया। तब उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान दी और उसी मुस्कान के साथ एक चमत्कार हुआ। उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हो गया। छोटे छोटे प्रकाश कण बनने लगे जो बाद में तारे और ग्रह बन गए। धीरे धीरे आकाश गंगाएं बनी और पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। संसार का निर्माण। मां की इच्छा से पृथ्वी का निर्माण हुआ। पहाड़, नदियां, समुद्र, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी धीरे धीरे उत्पन्न होने लगे। सूर्य की रचना भी मां कूष्मांडा ने ही की ताकि संसार को प्रकाश और ऊर्जा मिल सके। इस प्रकार सृष्टि का संतुलन स्थापित हुआ। मां का दिव्य स्वरूप। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 8 हाथ यानी अष्टभुजा होते हैं। हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र और अमृत कलश होता है। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश सूर्य से भी अधिक तेज होता है। सूर्य मंडल में निवास। ऐसा माना जाता है कि मां कूष्मांडा सूर्य के अंदर निवास करती हैं। वहीं से वे पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करती हैं। सूर्य की हर किरण में मां की शक्ति समाई हुई है। इसी कारण उन्हें ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना जाता है। भक्तों पर मां की कृपा। जो भी भक्त सच्चे मन से मां कूष्मांडा की पूजा करता है उसे रोगों से मुक्ति मिलती है, जीवन में ऊर्जा और उत्साह आता है, भय और नकारात्मकता दूर होती है, सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। मां अपने भक्तों की हर कठिनाई को दूर करती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। कथा की सीख। मां कूष्मांडा की कथा हमें एक गहरी सीख देती है। सकारात्मक सोच की शक्ति। जैसे मां ने अपनी मुस्कान से सृष्टि बनाई, वैसे ही एक सकारात्मक विचार हमारे जीवन को बदल सकता है। ऊर्जा और विश्वास का महत्व। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास और ऊर्जा होती है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। अंधकार के बाद प्रकाश। जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, एक छोटी सी आशा की किरण सब कुछ बदल सकती है। पूजा का महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। मां को मालपुआ और मीठा भोग लगाना शुभ माना जाता है। हरे या नारंगी वस्त्र पहनना शुभ होता है। मंत्र जप करें, ओम देवी कूष्मांडायै नमः। इस दिन की पूजा से जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। निष्कर्ष। देवी मां कूष्मांडा केवल सृष्टि की रचयिता ही नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा का स्रोत भी है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि एक छोटी सी मुस्कान, एक सकारात्मक सोच और एक मजबूत विश्वास हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जब भी जीवन में अंधकार महसूस हो, मां कूष्मांडा को याद करें। वो आपके जीवन में प्रकाश और ऊर्जा जरूर भर देंगी। जय माता दी।